Hello students, my name is Pulkit Singh and I am in a faculty of Vineet Pandey Sahitya classes. So today we will discuss the topic which name is teaching aptitude, and under teaching aptitude we will discuss some important definitions, right? So let's start with the teaching aptitude. First we have to know the concept of teaching aptitude. So teaching can be formal teaching and informal teaching. So formal teaching क्या होती है? Formal teaching is paid teaching, paid to professionals. So who are the professionals? Professionals are teachers, faculties and editors. यानी कि जब भी हम टीचिंग लेने के लिए किसी से जब उन्हें पे करते हैं तो वो फॉर्मल टीचिंग का पार्ट बन जाता है, राइट? सो नेक्स्ट वन इज इनफॉर्मल टीचिंग विच इज ऑल्सो नोन एज होम स्कूलिंग. सो वाई वी आर कॉलिंग इट्स होम स्कूलिंग? Just because it is carried out within the family, neighbor, community during the initial year. जब हम स्टार्टिंग में जब हम छोटे होते हैं तो हम अपनी नॉलेज जो भी टीचिंग होती है या तो हमारे पेरेंट्स जो होते हैं हमें गाइड करते हैं, और या हम अपनी नेबर से सीखते हैं चीज़ें, कम्युनिटी से सीखते हैं, तो इसीलिए, और वो अनपेड होती है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड होम स्कूलिंग. तो इसीलिए इसको इनफॉर्मल टीचिंग भी कहा जाता है, राइट? ओके, so let's move on to some definitions. The first one is for the purpose of permanent change in the behavior of less experienced people or provide desired way of living in the society, a teacher can impart knowledge to them. यानी कि टीचिंग किस लिए होती है? किसी पर्पस के लिए होती है, राइट? जिससे कि लर्नर के नेचर में परमानेंट चेंज आए, बिहेवियर में चेंज आए. जो कौन है? लर्नर. वो कौन है? लेस एक्सपीरियंस पर्सन है, और वो सीख सके डिजायर्ड वे ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी, कि सोसाइटी में किस तरह से उसे अपनी इमेज बनानी है और कैसे लिव करना है, कैसे जीना है, राइट? सो लेट्स मूव. अनदर डेफिनेशन इज टीचिंग प्रोसेस इज डिजाइन एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस change in the student behavior. It is also same like above definition is कि टीचिंग अपने आप में एक प्रोसेस है जो कि डिज़ाइन किया गया है और परफॉर्म किया जाता है जस्ट बिकॉज टू प्रोड्यूस चेंज इन स्टूडेंट बिहेवियर. तो दोनों डेफिनेशन के अंदर दो बातें हमेशा कॉमन है कि ये पर्पस के लिए की जा रही है, क्योंकि परमानेंट चेंज लाना है. सेम ये प्रोसेस है, और परफॉर्म किस लिए किया जा रहा है? ताकि प्रोड्यूस कर सके चेंज इन द स्टूडेंट के बिहेवियर में. तो अल्टीमेटली सीखना किसको है? लर्नर को ही सीखना है, और वो सीखेगा कैसे? थ्रू टीचिंग, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग. ओके, लेट्स मूव ऑन द सम अनदर डेफिनेशंस. Okay, so students, let's move on to some important definitions, right? So first one is education. What is education? Education means not only gaining the information, knowledge and experience, but also develop of right attitude, right skills and right habits. So education का मतलब सिर्फ हम information को gain करना ही नहीं होता है. हम education से society में live करना सीखते हैं. द वे वी टॉक, हमारी एजुकेशन उसमें झलकती है. जैसे बोला जाता है कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं तो आपकी एजुकेशन उसमें दिखती है. तो इसीलिए डेवलपमेंट ऑफ राइट स्किल्स, एटीट्यूड एंड बिहेवियर, वही आपका एजुकेशन कहा जाता है, राइट? सो नेक्स्ट वन इज इंस्ट्रक्शन. व्हाट इज इंस्ट्रक्शन? इंस्ट्रक्शन सिंपली मीन डिलीवरी ऑफ कंटेंट. सो दिस इज द कंटेंट, इट मीन्स की डिलीवरी ऑफ content. So this is the content and I am delivering you. So what I am trying to say, it is a instruction. और एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं जैसे लेक्चर मेथड्स होते हैं कॉलेजेस के अंदर. लेक्चरार जो होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, वो आपको लेक्चर देते हैं. वो क्या है? वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आपको. सो जस्ट डिलीवरी ऑफ कंटेंट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. द नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग. व्हाट इज ट्रेनिंग? ट्रेनिंग इट्स नॉट अ कंटिन्यू प्रोसेस. सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रेनिंग एक हमेशा शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए होती है. सो इट इज़ अ प्रोसेस फॉर प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड स्किल्स टू द पर्सन फॉर डूइंग द स्पेसिफिक जॉब इफेक्टिवली, एफिशिएंटली एंड क्वालिटेटिवली, राइट? सो एक ट्रेनिंग जो होती है एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए होती है और एक पर्टिकुलर जॉब के लिए होती है. हम जो भी काम कर रहे हैं
मान लेते हैं कि अगर हम एक डेटा एनालिस्ट का काम करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, वो लाइफ टाइम नहीं चलती है, लाइफ टाइम तो हमेशा डेवलपमेंट चलती है क्योंकि इंसान डेवलप करता चलता है डे बाय डे और मंथ वट एवर यू कैन से। बट ट्रेनिंग जो होती है शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में होती है जिसमें कि आप उस पर्टिकुलर जॉब के लिए ट्रेन किए जाते हो और आप चीज़ों को सीखते हो। सो नेक्स्ट वन इज इंडोक्ट्रिनेशन, इट इज़ द हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ टीचिंग। So what is indoctrination? Indoctrination means a person or group accept set of beliefs uncritically. A person or group accept set of beliefs without अनक्रिटिकली। सो यहाँ पे जो वर्ड अनक्रिटिकली यूज किया हुआ है इसका क्या मतलब है कि कोई भी पर्सन है या एक ग्रुप है वो किसी की बातों पे विश्वास कर लेता है अनक्रिटिकली, यानी कि विदाउट आर्गुइंग, विदाउट क्रॉस क्वेश्चन। जैसे हम कहते हैं कि हम क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहे कि मैं व्हाट आई एम सेइंग विच इज फाइन, नो मैटर आई एम सेइंग गुड और बैड, क्या मेरी बातें सही हैं या नहीं है, उनका कोई बेस है या नहीं, उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इंडोक्ट्रिनेशन के अंदर क्या होता है कि कोई भी एक व्यक्ति, पर्सन और ग्रुप किसी की बातों पे, किसी के सेट ऑफ बिलीव्स पे विश्वास कर लेता है और बिना आर्ग्यूमेंट, बिना क्रॉस क्वेश्चंस के उसके बिलीफ पर अपना भी बिलीफ बना लेता है, राइट। तो इसका सिंपल ही मतलब यही है। So indoctrination क्या है? It is the highest order of teaching. So or you can say it can be included in teaching. Okay, और the next point हम इसमें ये डाल सकते हैं कि टीचिंग जो है विदाउट इंडोक्ट्रिनेशन की जा सकती है, लेकिन इंडोक्ट्रिनेशन को बिना टीचिंग के नहीं किया जा सकता। क्यों? बिकॉज I am teaching you. I don't want to change your belief, right? मुझे आपका विश्वास चेंज नहीं करना, बस मुझे तो टीच करना है, आपको नॉलेज शेयर करनी है, इम्पार्ट करनी है नॉलेज। तो इंडोक्ट्रिनेशन के अंदर जब हम किसी का बिलीफ चेंज कर देते हैं और सामने वाला उसको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता है, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता है, तो इंडोक्ट्रिनेशन हो जाता है। और टीचिंग में हमें इंडोक्ट्रिनेशन जो है टीचिंग के बिना नहीं हो सकती, लेकिन टीचिंग बिना इंडोक्ट्रिनेशन के साथ हो सकती है। ओके, लेट्स मूव ऑन अनदर डेफिनेशन व्हिच नेम इज सिलेबस। सो व्हाट इज सिलेबस? सिलेबस इज जनरली summary of what we will cover in a course of study for a particular subject। हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि सिलेबस क्या होता है कि जैसे कि हमारा पेपर 1 है, तो पेपर 1 में हमारे पास 10 यूनिट्स हैं। इन 10 यूनिट्स को कवर करना विच इज़ कॉल्ड, इनके कंटेंट को कवर करना, जो भी है हमारे अंदर टीचिंग है, रिसर्च है, कम्युनिकेशन है और हायर एजुकेशन, पीपल एनवायरनमेंट एंड रीजनिंग, ये सारी यूनिट्स क्या है, सिलेबस का पार्ट है। तो इन सबको जब कंपाइल कर देते हैं, समरी क्रिएट कर देते हैं विच इज मीन सिलेबस, राइट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द अनदर वन इज करिकुलम। सो व्हाट इज करिकुलम? करिकुलम मीन्स इट इज एन ओवरऑल कंटेंट टॉट इन एन एजुकेशन सिस्टम। एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमें जो भी पढ़ाया जाता है, it includes also curricular activities, non-curricular activities, academic and another type of exposures, right। जैसे कि हमारे स्कूल लाइफ के अंदर, स्कूल लाइफ की बात करते हैं या फिर हम अपनी कॉलेज की बात कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं, स्कूल लाइफ में कोई कंपटीशन हुआ, ड्राइंग कंपटीशन लगा लेते हैं, हमने उसमें पार्ट लिया तो वो हमारे करिकुलर का पार्ट बन गया। कॉलेज में कोई ड्रामा सोसाइटी है, हमने ड्रामा सोसाइटी में पार्टिसिपेट किया, या हमने कोई राइटिंग कंपटीशन हो गया, हमने उसमें पार्टिसिपेट किया, तो ये सब करिकुलर एक्टिविटीज़ के अलावा नॉन करिकुलर एक्टिविटीज़ भी शामिल हो जाती हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने कॉलेज के अंदर या स्कूल्स में एनसीसी ज्वाइन कर ली, जो हमारे आर्मी में बहुत काम आती है बच्चों के लिए।
तो ये सारी एक्टिविटीज़ अपने आप में क्या है, ओवरऑल कंटेंट है जो कि एक कॉलेज लाइफ या स्कूल लाइफ में हमें पढ़ाया जाता है, एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया जाता है, तो उसे ही हम करिकुलम कहा जाता है। ओके, तो नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन द अनदर वन इज लर्निंग। सो लर्निंग क्या है? द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। लर्निंग इज व्हाट? एक्विजिशन ऑफ नॉलेज और स्किल थ्रू स्टडी, एक्सपीरियंस और बीइंग टॉट। यानी कि जो भी हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं अपने स्किल से या उसे पढ़ के या किसी और के एक्सपीरियंस से जो भी हम गेन करते हैं नॉलेज, वो सब लर्निंग का पार्ट होता है। एंड ऑल्सो थ्रू लर्निंग देयर इज अ परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ लर्नर। एक लर्नर के बिहेवियर में जब भी चेंज आता है तो वो लर्निंग का पार्ट बन जाता है। जब तक चेंज नहीं आएगा बिहेवियर में तो वो लर्निंग होगा ही नहीं, क्योंकि जब हम अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं तो हम लर्न कहाँ से करेंगे। दैट इज वाई कि लर्निंग क्या है, हम अपने पास से भी सीखते हैं। ओके, सो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज सिंपली यू कैन से। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी हमने सीखा कि व्हाट इज लर्निंग। लर्निंग इज एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज। सो अब इस लर्निंग समटाइम्स व्हाट हैपन, some peoples are not able to learn things or they are not good in learning, so this is called disorder. Sometimes in a society it is called diseases. ये कुछ बीमारियां होती हैं जो कुछ लोगों को हो जाती है, तो वो चीज़ें समझ नहीं पाते हैं ठीक से। तो पहले इसका नाम है कि डिसग्राफिया। डिसग्राफिया क्या होता है? व्हाट इज डिसग्राफिया? सो इट इज रिलेटेड टू हैंड राइटिंग एंड लीड्स टू पुअर हैंड राइटिंग, रॉन्ग स्पेलिंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हैंड राइटिंग पुअर होती है, तो वो क्या होता है कि स्पेलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जो वर्डिंग है उन्हें ठीक से समझ नहीं पाते। तो उस डिसीज को बोला जाता है, उस डिसऑर्डर को बोला जाता है डिसग्राफिया, राइट। तो नेक्स्ट वन इज डिसकैल्कुलिया। ये क्या होता है? इट इज ऑल्सो अ डिसऑर्डर, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स एंड नंबर्स एंड साइंस। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है, उनके नंबर्स समझ नहीं आते, साइंस समझ नहीं आते, साइन थीटा, कॉस थीटा ये क्या है, ये मतलब उनके सर से बिल्कुल ऊपर चले जाता है, कुछ समझ नहीं आता। तो वो एक तरह से डिसऑर्डर है जिसका नाम डिसकैल्कुलिया नाम है, राइट। डिसलेक्सिया, ये सब बहुत ही ईजी है और आपने सुना ही होगा, क्योंकि आप लोगों ने दर्शन सफारी को तो आप जानते ही हैं। तारे ज़मीन पर जो मूवी थी उसे डिसलेक्सिया थी, जिसमें क्या होता है, इट इज़ अ रीडिंग डिसऑर्डर। जब आपको पढ़ने में चीज़ें परेशानी होती है तो उसे बोलते हैं डिसलेक्सिया। उस मूवी में क्या था कि दर्शील को जो मैम पढ़ाती थी उसे समझ नहीं आता था, जो वो लिख रही हैं उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या लिख रही है, तो उसे लर्न करने में चीज़ें बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो उसे पता नहीं था कि बीमारी क्या है। तो बाद में जब आमिर खान जी आते हैं उस मूवी में, उनकी एंट्री होती है, तो वो उसे बताते हैं कि आपको ये बीमारी है डिसलेक्सिया और इसका इलाज है, राइट। सो द लास्ट वन इज डायफेसिया और अफेसिया। डायफेसिया और यू कैन से अफेसिया, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिसऑर्डर। इट मीन्स प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग इन स्पोकन लैंग्वेज। सो व्हाट हैपन, like I am saying something to you, so you are not able to get my point. It's not one time, every time you are not able to understand me. तो हो क्या रहा है कि आप मुझे समझ ही नहीं पा रहे, क्यों? Because you are suffering from dysphagia or aphasia. So these all are the 4 types of learning disorders. So students, ये हमारे टॉपिक थे टीचिंग एप्टीट्यूड के। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो कि हमने पहले टीचिंग का कॉन्सेप्ट समझा, फिर उसकी डेफिनेशन देखी, फिर हमने एजुकेशन समझा, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होती है, सिलेबस क्या होता है, करिकुलम क्या होता है, लर्निंग क्या होती है और लर्निंग के डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। तो 4 डिसऑर्डर्स हमने पढ़े। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो जो भी कुछ अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, और कुछ कमियां हो तो प्लीज़ शेयर विद मी। मैं उन्हें पढ़ूंगा और इम्प्रूव करने की बेहतर से बेहतर कोशिश करूंगा। So this is all about me. Thank you so much.